गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में चर्चा की श्लोक 18 से लेकर 24 तक, और आज उसका जो अंतिम श्लोक 24वां श्लोक है उसको डिस्कस करेंगे हम आपस में। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम श्लोक नंबर 18 से 24 तक हमने रिवीजन किया। लास्ट सेशन में हमने श्लोक नंबर 23 के ऊपर बात की थी, डिस्कशन की थी, और आज बारी है श्लोक नंबर 24 की। श्लोक नंबर 23 में भगवान जी ने बताया था कि जो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेत सह यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीत। तो कि जो गत संग हो गया है, यानी जिसने आसक्ति से मुक्त हो चुका है, आसक्ति रहित हो चुका है, आसक्ति से परे जा चुका है, मुक्तस्य जो बंधनों से रहित हो चुका है, ज्ञान अवस्थित चेत सा जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित हो चुका है। ज्ञान किस बात का? अपने स्वरूप का। यज्ञ या चरतः, तो यानी कि जो उसके आचरण हैं, यहाँ पे ये जो शब्द बना है यज्ञाया, तो फिर आचरतः, तो यानी जो उसका आचरण है, वो जो कुछ भी करता है वो यज्ञ के रूप में करता है, वो यज्ञ जैसा होता है। कर्म समग्रम प्रविलीयते, और उसके द्वारा किया जाने वाला हर कर्म वो विलीन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंधन का कारण नहीं बनता। यानी जो भी उसके कर्म हैं, चाहे वो संचित कर्म है, चाहे प्रारब्ध कर्म है, वो सारे के सारे विलीन हो जाते हैं। और जैसे ही उसके कर्म विलीन हो जाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि हमारा जैसे ही कार्मिक अकाउंट विलीन होता है वैसे ही हम मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान जी यहाँ बताते आ रहे हैं कि क्या क्या गुण हैं जो मनुष्य में होने चाहिए जिससे वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब जो आज का श्लोक है, जब उसमें ये सभी गुण आ चुके हैं जो भगवान जी ने श्लोक नंबर 18 से लेकर 23 तक बताए, तो फिर उसकी अवस्था कैसी हो जाती है वो आज के श्लोक में बताई गई है। और आज के श्लोक पर चर्चा बहन संगीता जी शुरू करेंगे। उनसे अनुरोध के अपनी चर्चा की शुरुआत करें। हरिओम। सिर्फ यही एक श्लोक है जो मुझे मुंह जुबानी याद है, क्योंकि जैसे कि कहा कि आश्रमों में यही श्लोक पढ़ा जाता है, तो हमारे आश्रम में भी भोजन मंत्र से पहले, मतलब भोजन से पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं। और मैंने एक बार पूछा था स्वामी जी से कि मुझे इसका अर्थ नहीं पता, तो पढ़ने का फायदा क्या है? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, भगवान को पता है इसका अर्थ। 1 मिनट बहन जी, आप कंटिन्यू करिए, मैं जरा जी कुसुम का फोन आ रहा है। जी, तो मैं पहले ये श्लोक ही पढ़ देती हूँ। ब्रह्मर्पणम ब्रह्मा हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है कि जिस यज्ञ में जो अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है, और जिस हवन में जो भी द्रव्य वगैरह हम लोग जो आहुति में डालते हैं वो भी ब्रह्म है, और जो अग्नि है
जिसमें ये आहुति डाली जा रही है वो भी ब्रह्म है, और आहुति डालने की जो क्रिया है वो भी जो है वो ब्रह्म है। और इस तरह से जो ब्रह्म में स्थित मनुष्य है, मतलब उसके द्वारा जो फल प्राप्त किया जा रहा है, जो उसको इस मतलब जो भी उसको फल प्राप्त होगा, भले ही उसकी इच्छा नहीं है, यानी कि उसकी जो मंजिल है, उसका जो गंतव्य है, उसका जो डेस्टिनेशन है, वो भी ब्रह्म है। तो बेसिकली जो इस स्थिति को समझना, जितना मुझे समझ में आया कि जो परमात्मा है वो मतलब परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर है ही नहीं है। मतलब जो हम हैं, जो पर्सनल सोल है, वो यूनिवर्सल सोल से बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो जो परमात्मा की ज्योति है, जिसको हम ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, तो उसी जो ज्योति में से ही, मतलब वो जो सब कुछ जो है वो उसके कारण ही एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अब ये कहने की और इस स्थिति में हम नहीं हैं और जो हो जाते हैं, वो अंतर क्या है कि है तो ज्योति में स्थित सब कुछ ज्योति के कारण एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जो ये संसार है जो हमें परिवर्तनशील दिखता है, निरंतर यहाँ पे एक्शन है, हर पल मन का सीन भी बदल रहा है और संसार का भी हमें दृश्य बदलता प्रतीत होता है। तो वही एग्जाम्पल की पीछे जो स्क्रीन है जिसके ऊपर ये चल रहा है दृश्य, वो स्थिर है, और बिना स्क्रीन के हम मतलब बिना उस नित्य अपरिवर्तनशील जो एक तत्व है, जो ब्रह्म है, उसके बिना ये परिवर्तनशील जगत भी नहीं हमें भासेगा। तो जब तक वो हमारे अंदर है, वो और वही जो ब्रह्म है, वो जो यूनिवर्सल सोल है भगवान की, परमात्मा जिसे कहेंगे, वो आत्मा के रूप में हमारे इस शरीर में है। और इस हिसाब से जो शरीर है वो सिर्फ एक माध्यम है, क्योंकि अगर वो निकल जाए तो जितने भी कर्म हमारी इंद्रियों के द्वारा होते हैं वो नहीं होते। फिर जैसे मृत शरीर से कोई कर्म नहीं होता, अगर वो मृत शरीर ही सच्चाई होता तो फिर सब कर्म हो जाते उससे, लेकिन आत्मा के निकलते ही वो जो शरीर है वो जड़ हो जाता है, और वो जो यानी कि उस आत्मा के माध्यम से ही हमारा जो शरीर है वो दुनिया में सारे व्यवहार करता है। और जब वो निकल जाता है, जब तक वो शरीर में आत्मा है तभी तक इंद्रियों में भी ताकत रहती है, हमारी सेंसेस को भी उसी से शक्ति मिलती है। और जैसे ही वो एब्सेंट होती है आत्मा वहां से, तो सब जड़ है। जितना भी तो जितनी भी जो हमें मूवमेंट दिखाई देती है, जो हरकत दिखाई देती है, वो परमात्मा के कारण है, आत्मा के कारण है, जो परमात्मा का ही एक रूप है। तो इस तरह से अगर आत्मा के माध्यम से इंद्रियां काम करते हुए हमें चलायमान सी प्रतीत होती हैं, चलती फिरती दिखती हैं, तो जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो फिर वो कर्म जो है वो देखा जाए तो वो कर्म भी आत्मिक है। अगर आत्मा उस कर्म को कर रही है तो वो फिर कर्म भी जो है मेरे हिसाब से उसको मतलब उसको भी ब्रह्म ही कहेंगे। जो आत्मा के द्वारा, ब्रह्ममय आत्मा के द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं वो भी ब्रह्म है। लेकिन कारण सिर्फ इतना सा है कि जब हम जो ये ब्रह्म ज्योति है, जो परमात्मा की ज्योति है, जिसको जब ये इल्यूजन से कवर्ड हो जाती है, जब भ्रम से कवर्ड हो जाती है, जब वो सेंस हमारी जो जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों की संतुष्टि उस पे प्राइम हो जाती है, तो शायद हम उसी को माया या मटेरियल कहने लगते हैं। तो मतलब जो मुझे इसमें आता है समझ में कि जो योगी हैं बेसिकली क्या है, अगर देखा जाए, अगर हम ये बात कहते हैं और ये सच है कि पर्सनल सोल और यूनिवर्सल सोल वो अलग नहीं है, तो इस तरह से तो फिर देने वाला, उसको एक्सेप्ट करने वाला, जो भी हम काम करते हैं और जो भी हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, यज्ञ मीन्स एक्टिविटी, मेरे हिसाब से यज्ञ का मतलब सिर्फ वो एक सिंबॉलिक शायद होगा, जब हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, हमारी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं वो यज्ञ हैं, मैं ऐसे भी इसको लेती हूँ। तो जो सब कुछ जो ऑब्जेक्ट्स इसमें इस
इन राइट्स में, जिसको एक उसका नाम दिया जाए कि हम एक रिचुअल कर रहे हैं या कुछ राइट निभा रहे हैं, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, जो आहुति है, जो उसको हासिल करने वाला है, उसको डालने वाला है, वो सब जो है वो एक है। और इस चीज को जो योगी लोग हैं, वो हम क्यों नहीं इसको महसूस कर पाते? मुझे सिर्फ उसके पीछे यही रीजन लगता है कि हम जो माया का पर्दा है वो इस ब्रह्म ज्योति को ढक लेता है, तो हम माया मटेरियल में चले जाते हैं। और हम जो, और उसके विपरीत जो योगी है, वो समाधि में जब एंटर कर जाता है, जब उसको दिखता है कि ये सारा संसार जो है एक तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पिक्चर देखने जाते हैं, तो हम स्क्रीन पे जो कुछ भी हो रहा है थिएटर में या मूवी में, तो हम उस जो भी ड्रामा उस मोशन पिक्चर स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, तो उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, मतलब उसमें खुशी भी है, उसमें गम भी है, उसमें कभी कभी बहुत उत्तेजना भी है, एक्साइटमेंट भी है, सस्पेंस भी है। तो हम मतलब जनरल डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसा सीन आ गया, रोते भी हैं, हंसते भी हैं। बट अगर कोई समझदार आदमी हमारे साथ बैठा हुआ है, कोई जो हमसे ज्यादा समझदार है, जिसको पता है कि ये जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये जो ड्रामा है, बेसिकली क्या है, ये जो पीछे से प्रोजेक्टर रूम से जो लाइट आ रही है, जो पर्दे पे पड़ रही है, तो ये ड्रामा जो है, ये उसका इफेक्ट है। और कॉज क्या है? जो लाइट आ रही है, शेडो एंड लाइट का जो सारा खेल है, मतलब। तो जब हमें बताता है, तो हमारा ध्यान फिर वहां चला जाता है लाइट की ओर, कि जो ये सब हो रहा है, ये शायद मतलब ये उसके करके हो रहा है। तो हम जो है, फिर हमारा वो रोना हंसना, वो जो सीन चल रहा है पर्दे पे, हम उससे थोड़े से डिटैच हो जाते हैं। फिर जब कोई हमारा ध्यान उस ओर खींच देता है कि ये पर्दे पे कुछ नहीं हो रहा है, ये सब पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है, और वो जो है वो इसके ऊपर तरह तरह के दृश्य जो है वो प्रस्तुत कर रही है। तो मतलब मुझे तो इतना ऐसे सर, जैसे अब हवन वगैरह भी करते हैं घर में, अगर हम यज्ञ को हवन से भी जोड़ लें, तो जब हम अगर पूरी कंसंट्रेशन के साथ जब हवन करते हैं, ये जो पर्सनली सबने शायद फील किया होगा, जब आसपास कोई ज्यादा हलचल ना हो और हम पूरी एकाग्रता से कर रहे हो, उसमें अगर हम यज्ञ में घी की भी आहुति दें, तो मतलब, और हमारा माइंड जो है वो स्थिर है उस वक्त, तो हम एक तरह से तादात्म्य महसूस करते हैं उस क्रिया के साथ, कि ये कुछ अलग है, मतलब मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, ये कुछ डिवाइन हो रहा है। मतलब मैं इसको समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन ऐसा जब घर में कोई फंक्शन होता है, उसमें जब हम हवन करते हैं, जब हम अकेले में करते हैं, तो बहुत फर्क होता है हमारी मानसिक स्थिति का। तो तब हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं उसमें, तो हमें लगता है कि जैसे हम ही अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, हम हम ही खुद को जो है वो एक तरह से मतलब उस कॉस्मिक जो ये पूरा ब्रह्मांड है, उसमें हम करता नहीं है। हम बस क्या है कि जैसे क्या से समझाऊं मैं, मुझे खुद इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि जो ये आप जो कंफर्टेबल जितना बोलिए। हाँ जी, मतलब मुझे तब ये लगता है, मुझे तब ये फील होता है कि जो ये सारा कॉस्मिक ड्रामा है, उसमें हमारी जो सिग्निफिकेंस है, हमारी जो वो है, मतलब वो सिग्निफिकेंस, हमारा जो महत्व है, वो मेरे मैं होने से खत्म हो गया है। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, ये महसूस होता है उस वक्त। तो वो तभी है जब हम मेरे को तो ये एग्जांपल सबसे सही लगा था अपने आप को समझाने के लिए, ये थिएटर वाला या मूवी वाला, कि जब अगर ध्यान वहां चला जाए पीछे प्रोजेक्टर की ओर, और ऐसे ही जब ये जो सुप्रीम प्रोजेक्टर है भगवान का, जो कॉस्मिक लाइट है, अगर उसकी ओर ध्यान चला जाए, तो फिर ये सारा जो संसार है, ये हमें एक ड्रामे की तरह लगता है। और फिर ये लगता है कि जो कुछ है इसमें, इस पूरे उसके अंदर जो कुछ भी, इस अगर ये यज्ञ है बहुत बड़ा, तो इसमें, इस यज्ञ में कंट्रीब्यूटर भी वही है, कंट्रीब्यूशन भी वही है, कंजम्पशन भी वही है, परफॉर्मर भी वही है, सब कुछ वही है। पर ये स्थिति जो है वो केवल और केवल जब ट्रांस में इंसान अगर चला जाए थोड़ा, जब हम
जब हमारा जो माइंड है फुल्ली इस बात में अवेयर हो जाए कि ये सब ड्रामा है, कॉस्मिक प्ले चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी कभी कभी झलक मिलती है उस ट्रांस की, और उस ट्रांस की छोटी सी झलक में ये भी एहसास जो है वो आता है। अभी तो एक मतलब एक फ्लैश ऑफ लाइट की तरह आता है कि ये सब प्ले है और हम इसमें बस जो है वही है सब कुछ, देने वाला भी, लेने वाला भी, भोगने वाला भी, और ऑब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट भी, सब वही है। पर ये स्थिति जो है वो फिर वही बात कैसे आएगी, निरंतर अभ्यास से और थोड़ा बैठने से। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और कौन बोलेगा इस श्लोक पे? हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक का मैं भी पढ़ा, वैसे इसके ब्रह्म के लिए कहा है, हम सब ब्रह्म हैं। जैसे हवन किया है, कोई यज्ञ कर रहे हैं हम, उसके अंदर यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है, परमात्मा है वो भी ब्रह्म है। कोई हम चमचे से वो सामग्री दे रहे हैं, सामग्री भी ब्रह्म है, चमचा भी। यज्ञ जो हवन कुंड है वो भी ब्रह्म है। और एक उदाहरण भी दिया है उसमें, जैसे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को पकड़ा है, कृष्ण जी ब्रह्म है ही सब कुछ। वो कहते हैं भाई करने वाला भी ब्रह्म है, अपनाने वाला भी ब्रह्म है। कृष्ण जी की माया ही थी, वो गोवर्धन को ही पकड़ा, वो भी मतलब कृष्ण जी को समझो जो गोवर्धन को पकड़ा हुआ है उन्होंने, और आप ही उन्होंने पकड़ा हुआ है। और जो उनके साथ जितने भी सेवक थे, जितनी उंगलियां हैं, वो सारे ब्रह्म का रूप है उस टाइम। बाकी इसका चौथे अध्याय का नाम भी ज्ञान कर्म संन्यास रखा हुआ है, क्योंकि ज्ञान से ही कर्म और संन्यास की, कर्म से ज्ञान से कर्म, कर्म जो करते हैं ज्ञान होने पर ही संन्यास की प्राप्ति होती है। मैं बस सब कुछ ब्रह्म के ही रूप में इसमें बताया गया है। बाकी इन्होंने भी बहुत समझाया बहन जी ने। बाकी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीतांजलि बहन। हाँ जी। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर, जो संगीता दी ने बताया वो तो डेफिनेशन उस श्लोक का बिल्कुल सही है, लेकिन इस श्लोक को समझने के लिए 3 चीजें जो हमने इसी क्लास में सीखी हैं वो मैं कोट करना चाहती हूँ। जैसे एक तो उस दिन हम कारक का एग्जाम्पल ले रहे थे। करने वाला जो करता है वो ब्रह्म है, जिस पे काम हो रहा है वो ब्रह्म है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है वो ब्रह्म है। और दूसरा एग्जाम्पल वो था विवेकानंद जी ने जो कहा था, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट ब्रह्मा, एवरी थिंग इज ब्रह्मा के अगेंस्ट जब उन्होंने अपना विचार रखा था तो उन्होंने ये बोला था नथिंग इज देयर इज नथिंग एक्सेप्ट ब्रह्मा। एंड द थर्ड चीज जो सर हमने निर्वाण षटकम सीखा है, उसमें एक आता है वाक्य, वो है अहम भोजनम नैव भोज्य न भोक्ता। तो मुझे ये तीनों इस कॉन्टेक्स्ट में लगी, इसीलिए मैंने शेयर की। थैंक यू सर। बिल्कुल सही। निर्वाण षटकम जो है वो इस श्लोक से ज्यादा कहीं रिलेट नहीं होता। अगर आपने उस पर जी थोड़ा सा भी चिंतन या मनन किया हो तो सबसे ज्यादा रिलेट निर्वाण षटकम इसी श्लोक के साथ कि ब्रह्म से, क्योंकि शंकराचार्य जी कह क्या रहे हैं, जी शुरुआत यही की थी कि ना मैं मन हूं, ना बुद्धि, ना अहंकार, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। उस ब्रह्म को वो शिवोहम कह रहे हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। और उन्होंने एक एक चीज करके निगेट करते हैं कि मैं क्या नहीं हूं, और फिर बताते हैं कि मैं क्या हूं। और यही इस श्लोक का, इस पे बात करते हैं। पहले कोई और इन पे, इस श्लोक पे कुछ और कोई कुछ कहना चाहे फिर बात करते हैं। जी सर। पर ये जो 2-3 बातें आपने कही हैं, अगर खाली इन पे ही ध्यान दिया जाए तो ये श्लोक एकदम क्लियर हो जाता है।
सर ये निर्वाण षटकम से तो मैं इतनी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये बस मतलब एक तो समझ तो आ ही जाना चाहिए और मुझे ये याद भी हो जाना चाहिए कि मैं उठते बैठते सोते जागते सिर्फ यही गुनगुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस गीतांजलि जी, मैं भी हर रोज सुनती हूँ, एवरी डे, जब से सर ने बताया। हम्म, ऐसे ही इससे चेंज बहुत आएगा। जी सर, इससे बहुत पावरफुल फील होता है, मतलब आपका पूरा ऑरा एक तरह से आपको ऐसे लगता है कि आपके अंदर पता नहीं कितनी शक्ति आ गई है और आप कुछ भी कर सकते हैं। यस एब्सोल्युटली। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए जी, टाइम थोड़ा रह गया, और कौन बोलेगा? रिकॉर्डिंग बंद होने वाली है। चलो मैं तो इसमें इसका आपने जैसे एक चीज और बताई थी कि भोजन भी ब्रह्म ही है। एग्जैक्टली तभी हम अन्न जो हम खाते हैं वो भी ब्रह्म है। तभी हम इसको भोजन से पहले करते हैं कि इस श्लोक को पढ़ते हैं कि मतलब हम वो भी अर्पण कर रहे हैं ना, अपने शरीर को अर्पण कर रहे हैं और इट्स जैसे वो अपना उसकी जरूरत पूरी करने के लिए, ताकि वो अपना जो नियत कर्म है वो ठीक से कर सकें। और वही कि हर जब तक हम अपनी मैं नहीं खत्म करते हैं तब तक हमें सारा कंप्लीट ब्रह्म तो दिखता ही नहीं है, तब तो फिर शरीर के साथ ही तादाद में रहता है। जब हम अपना शरीर के साथ तादाद में खत्म कर देते हैं, जो हमारी मैं खत्म हो जाती है, तभी हमें हर चीज में ब्रह्म दिखता है। और वही इसमें ये कह रहे हैं कि हर चीज में ब्रह्म देखोगे तो जो मिलेगा, जो डेस्टिनेशन है, जो भी आपको मिलता है वो भी ब्रह्म मिलता है। बहुत सही, बहुत अच्छे। एक्चुअली भोजन करना भी यहाँ पे जो बताई गई है बात, वो भी एक यज्ञ है। इसीलिए जो भोजन करने में सारे फैक्टर्स हैं वो भी इसीलिए ब्रह्म बताए गए हैं। इसीलिए भोजन ब्रह्म है, खाने वाला ब्रह्म है। और ये जो कर्म है खाने का, ये भी ब्रह्म है, इसीलिए इसमें बताया गया। और इस श्लोक के अंदर जो मेन बात बताई गई है कि यज्ञ के जो पार्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया कि यज्ञ में एक तो जो यज्ञ का देवता होता है जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे होते हैं। दूसरा होता है कि उसमें जो आहुति डाल रहे होते हैं। तीसरा होता है करने वाला। और चौथा है अग्नि। फिर है कि किसके लिए किया जा रहा है ना। तो अगर इन सारी चीजों को देखें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि वो ब्रह्म है। और ये दृष्टि होगी कब, कि सब कुछ ब्रह्म कब नजर आएगा? वो तभी है कि जब हमारा जो अविद्या का आवरण है, अविद्या का आवरण क्या है? जो देहात्म भाव है। जब तक हम देह के साथ तादात्म्य बना के रखते हैं तब तक फिर हमें ये जितने भी हमारे राग द्वेष हैं, अच्छा बुरा, तू मैं, ये सारे फिर शुरू हो जाते हैं। मैं मेरा, कि देह के साथ जुड़ते ही हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो निकल जाता है, उससे हम अलग हो जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप, एक तालाब है, उसके अंदर एक खाली बाल्टी जिसमें आप पानी भरते हैं वो डालिए। अब अगर आप उस बाल्टी को बाहर निकाल लेते हैं, उस बकेट को बाहर निकाल लेते हैं, तो वो जो बाल्टी के बीच का पानी है वो तालाब के पानी से अलग हो जाता है। उसे अलग किसने किया? वो जो एक शेप है बाल्टी के नुमा, उसने उसे अलग कर दिया।
अब वही बाल्टी भरा हुआ पानी अगर आप तालाब में उस बाल्टी समेत रख देते हैं, उस बकेट समेत, तो उन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता, वो सारा पानी एक जैसा हो जाता। अब वो जो बाल्टी उस तालाब के अंदर है, उसका होना ना होना जो है इनसिग्निफिकेंट हो जाता, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि जैसे जब हम अपने आप को उस ब्रह्म के साथ एकाकार कर देते हैं, फिर हम जो देह जिसमें हम सिमटे हुए हैं, जिसने हमें सीमित कर रखा है, फिर ये इमेटीरियल हो जाती है, फिर हमारा तादात्म्य सीधा ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है। जब जब हम इस शरीर की बात करते हैं तो वो ब्रह्म का एक हिस्सा हमें यूं लगता है कि जैसे हमारे अंदर आत्मा के रूप में कुछ अलग है। जब वो एक में हो जाता है तो जैसे वो बाल्टी तालाब में भरी हुई पड़ी है, वो उसका होना ना होना कोई फर्क नहीं डालता। तो ये जो ब्रह्माकार हो चुका है, जिस व्यक्ति की ब्रह्माकार वृत्ति हो चुकी है, जो ये योगी है, उस योगी के अंदर परिच्छिन्नता का भाव खत्म हो जाता है। परिच्छिन्नता मतलब कि मैं ब्रह्म से अलग हूं, ये भाव खत्म। फिर उसे कुछ फर्क कहीं नहीं। इसमें एक छोटी सी कहानी मैं शेयर कर देता हूँ शायद मैंने पहले भी सुना रखी है। एक संत थे, कुटिया में रहते थे, बड़े फक्कड़, कुछ नहीं उनके आसपास उनके पास था। एक कंबल लपेटे रहते थे। ठंड का टाइम था, रात हो रही थी। एक चोर उनके यहाँ चोरी करने आता। तो जब चोर आता है, वो कुछ अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देख लिया चोर को। चोर को पता लग गया कि मुझे देख लिया। तो वो जो महात्मा थे, वो उस चोर को कहते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, मैं जरा ये काम निपटा लूं, फिर तेरे से बात करता हूँ। अब उसने सोचा मैं पकड़ा गया, ये तो मुझे मारेंगे। खैर, अब उसने सोचा फंस गया हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। तो वो जो महात्मा जी थे, वो जैसे ही उनका अध्ययन खत्म हुआ, उन्होंने कहा, हाँ बोल, तो कौन है? कहता, जी मैं तो चोर था, गलती से आपकी कुटिया में आ गई। कह रहे, नहीं, इतनी ठंड है, तू आया है, अब खाली थोड़ी जाना है, कुछ तो लेके जाएगा। अब वो डर गया, उन्हें सोचा ये मारेंगे मुझे कहता, नहीं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कह रहे, नहीं रुक। अपनी कुटिया में इधर उधर हाथ मारा, देखा कहीं से 10 रुपए निकल गए। कह रहे, यार भाई तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ये पता नहीं कब किसी ने मुझे दिए होंगे और मैंने ये ऐसे ही अंदर कहीं डाल दिए और ये निकल आए, ये पकड़ 10 रुपए। तो वो अपना पिंड छुड़ा के जाने लगा। कह रहे, नहीं रुक जा। कहते कहता, क्या हो गया जी अब? कह रहा, बाहर बहुत ठंड है। फिर कह रहा, ये मेरा कंबल ले जा। तो उसने फटाफट कंबल लिया और भाग गया। अब वो जो कंबल था उन महात्मा का, वो महात्मा काफी प्रसिद्ध थे, सबको पता था कि कोई फक्कड़ आदमी है, अपनी मस्ती में रहता है। तो जब वो चोर कंबल ओढ़े जा रहा था, तो पुलिस की नजर पड़ गई उस पे। तो वो कहते, पकड़ लिया उसे। कह रहे, कहाँ चोरी करके आ रहा है? कह रहा, मैं तो कोई नहीं चोरी करके आ रहा। कह रहे, ये जो तूने कंबल ओढ़ रखा है महात्मा जी का। अब वो फंस गया बेचारा। तो उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर वो जज के पास पेश हुआ। वो जज भी उस कंबल को पहचानता था तो जब मुकदमा हुआ शुरू, तो जज ने कहा, अभी ये तो उन महात्मा का कंबल है, उन्हें बुला के लाइए। महात्मा जी को बुलाया गया।
कह रहे जी इसने आपके यहाँ चोरी की थी? कह रहे नहीं। तो कह रहे ये कंबल इसके पास कैसे पहुंचा? कह रहे ये तो एक रात मेरे पास यहाँ आया था मेहमान बन के, और कह रहे मैंने इसे 10 रुपए भी दिए और अपना कंबल भी दिया, और अब जज भी क्या करे, उसने छोड़ दिया। अब वो जब महात्मा जी अपनी कुटिया में वापस पहुंचे तो वो चोर